चौदिस लागी आग, भीतर रहा सो जर मरा, साधु उभरे भाग। ये संसार एक काठ की कोठी बताई है, जो उसके अंदर रहा है वो जर के खत्म हो गया, और जो इस संसार से अलग हो गया कि ये संसार नाशवान है, वो ही प्रभु के चरणों में मगन हो के रह सकता है। इसलिए बताया है खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के फिर भी न पूरे हुए, खाते पीते अनेकों जन्म हो हुए, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के फिर भी न पूरे हुए, खाते पीते खाद पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के फिर भी न पूरे हुए, खाते पीते हुए, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के फिर भी न पूरे हुए, खाते पीते और हम समझते हैं कि संसार के भोगों को हम भोग के हम इन भोगों को खत्म कर देंगे, पर ऐसा नहीं है बंधु। हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा, पर ये भोग कभी समाप्त नहीं हो सकते, और हम इनको भोग के ही हम अपना शरीर पूरा कर जाते हैं। तो हमें विचार करना है, इन विषयों में से अपने मन को हटाकर सद्गुरु के चरणों में लगाना है, तभी सच्चा सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए बताया है पति पत्नी मिले, पुत्र पत्नी मिले, पति पत्नी मिले, पुत्र पुत्री मिले, पति पत्नी मिले, पुत्र पुत्र, मोह माया की फांसी में बांधे गए, मोह माया की फांसी में बांधे, लोभो लालच दिया के रिझाए गए, लोभ लालच दिया के भोग विषयों के फिर भी न पूरे हुए, भोग खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के फिर भी न पूरे हुए, खाते पीते क्योंकि हमारे कर्म शेष रह जाते हैं, तो वो पत्नी पुत्र सब आके हमें मिल जाते हैं, और मोह माया में फिर हम यहीं उलझे रह जाते हैं और इस संसार से अलग नहीं हो पाते। इसलिए बताया है आगे आ गई अब ये वृद्धा अवस्था जरा, आ गई वृद्धा मान अपमान से तब नसाए गए, मान अपमान से गए, भोग
भोग इस लोक के और परलोक के, भोग इस लोक के और परलोक के, बीत जाने पे फिर भी गिराए गए, बीत जाने पे फिर भी गिराए गए, बीत जाने खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, खाते पीते भोग विषयों के फिर भी न पूरे हुए, भोग तो बताया है ये संसार का हाल है। जब हम में जवानी है तो हमारी सब सेवा होती है, जब बुढ़ापा आ जाता है तो सब ठुकराने लगते हैं, और जो भोग हैं वो भी हम भोगने में असमर्थ हो जाते हैं, उनको भी हम अपने आप हटा देते हैं। और जब स्वर्ग में जाते हैं तो स्वर्ग के भोग जब खत्म होते हैं तो वहाँ से भी ढकेला मार के नीचे गिरा दिया जाता है, सारे पाप हमारे छीण हो जाते हैं, तो कुत्ते बिल्ली गधे की ओन में हमको जाना पड़ता है। तो ये चक्र सदियों से लगा हुआ है, जब तक सच्चा मार्ग नहीं मिलेगा तब तक ये सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए बताया है खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के फिर भी न पूरे हुए, खाते पीते और बताया है हो गई अब कृपा सतगुरु मिल गए, हो गई अब कृपा सतगुरु, धार उपदेश की जल से नहाए गए, धार उपदेश के जल से हो गई कृपा, हो गई अब कृपा सतगुरु मिल गए, धार उपदेश की जल से नहाए गए, की जल से नहाए गए, कामनाएं कल्पना खत्म हो गई, कामनाएं कल्पना, ज्ञान बैराग झाड़ू से झाड़े गए, ज्ञान बैराग झाड़ू से झाड़े गए, ज्ञान खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, खाते पीते भोग विषयों के फिर भी न पूरे हुए, भोग। और बताया है आगे कामनाएं कल्पना खत्म हो गई, कामनाएं कल्पना खत्म हो गई, कामनाएं जबकि अपने आप को पाए गए, जबकि अपने आप जबकि अपने आप को पाए गए, जबकि छाप किसकी लिखूं नाम कुछ भी नहीं, छाप किसकी लिखूं नाम कुछ भी, नाम ही नाम में सब तमा हो गए, नाम ही नाम में, नाम ही नाम में सब तमा हो गए, नाम ही नाम में। तो बताया है कल्पना इतनी है वो तभी खत्म होगी जब हम अपने आप को पहचान लेंगे कि हम चेतन उस परम पिता के संतान हैं, हम में कोई विकार नहीं है। हम उस रूप में ठहर जाएंगे तो सारे विकार हमसे अलग हो जाएंगे, और जब तक हम अपने को नहीं पहचान पाएंगे तो विकारों में उलझे रहेंगे और संसार में जन्म मरण दुख को भोगते रहेंगे, कभी छूटने वाला नहीं है।
इसलिए बताया है, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के फिर भी न पूरे हुए। खाते पीते खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के फिर भी न पूरे हुए। खाते पीते भोग विषयों के फिर भी न पूरे। बोल सद्गुरुदेव भगवान।